गांव के छोटे से घर में सूरज की पहली किरण के साथ ही राधा उठ बैठी। आज उसका दिन खास था। उसकी छोटी बहन मीना की सगाई थी। राधा ने जल्दी जल्दी घर सजाया, माँ के साथ मिलकर मिठाइयाँ बनाई और मेहमानों के स्वागत की तैयारी की। मीना की शादी का रिश्ता शहर के एक अच्छे परिवार से आया था। लड़का अजय पढ़ा लिखा था और बैंक में नौकरी करता था। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दोपहर होते होते मेहमानों का आना शुरू हुआ। अजय का परिवार भी पहुंच गया। उनके साथ आए रिश्तेदारों की हंसी मजाक से माहौल गुलजार था। राधा और उसकी माँ ने सबका स्वागत किया। अजय की माँ शांति देवी ने मीना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी सुंदर है हमारी बहू। सगाई की रस्म शुरू होने से पहले अजय का बड़ा भाई रमेश ने राधा के पिता रामलाल को एक और बुलाया। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, रामलाल जी, सब तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए कुछ और इंतजाम करना होगा। अजय की नौकरी अच्छी है, उसकी जिम्मेदारियां भी है। एक कार और 50 लाख नगद, ये तो आजकल का चलन है। रामलाल का चेहरा लटक गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रमेश जी, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। हमने तो जितना हो सका गहने और सामान का इंतजाम किया है। रमेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, देखिए, अगर ये नहीं हुआ तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। राधा जो पास में खड़ी थी ये सब सुन रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने अपने पिता की आंखों में बेबसी देखी थी। मीना जो सगाई की खुशी में खोई थी को अभी कुछ पता नहीं था। राधा का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्या मेरी बहन की खुशी की कीमत सिर्फ पैसे और कार है? रस्म शुरू होने से पहले राधा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे कुछ कहना है। रामलाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा नहीं मानी। वह सगाई के मंच पर गई और माइक हाथ में लिया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। आज मेरी बहन की सगाई है, राधा ने दृढ़ स्वर में कहा। हमने इस दिन का सपना देखा था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन की कीमत कोई कार या पैसे नहीं तय करेंगे। अगर कोई परिवार हमें सिर्फ दहेज के लिए चाहता है तो हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। माहौल में सन्नाटा छा गया। शांति देवी और रमेश का चेहरा लाल हो गया। अजय जो चुपचाप बैठा था उठा और बोला, राधा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार ने ऐसी बात की। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मीना के साथ एक सुखी जीवन चाहता हूँ। राधा की बात ने अजय के दिल को छू लिया था। उसने अपने परिवार को समझाया कि वह बिना किसी शर्त के मीना से शादी करना चाहता है। मेहमानों ने राधा की हिम्मत की तारीफ की। शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रामलाल से माफ़ी मांगी। सगाई की रस्म पूरी हुई। मीना की आंखों में खुशी थी और राधा के चेहरे पर सुकून। उसने न सिर्फ अपनी बहन का भविष्य बचाया, बल्कि दहेज जैसी कुप्रथा को एक करारा तमाचा मारा। उस दिन गांव में हर कोई राधा की हिम्मत की बात कर रहा था। राधा की हिम्मत ने न केवल उसकी बहन की सगाई को बचाया, बल्कि पूरे गांव में एक नई मिसाल कायम कर दी। रस्म के बाद जब मेहमान विदा ले रहे थे, कई औरतें राधा के पास आई। उनकी आंखों में समान था। गांव की बुजुर्ग दादी माँ लक्ष्मीबाई ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने आज हम सब का सिर ऊंचा कर दिया। दहेज की लालच ने कितने घर तोड़े, पर तूने सच बोलकर एक नया रास्ता दिखाया। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, मैं बस अपनी बहन की खुशी चाहती थी। अगर चुप रहती तो शायद ये रिश्ता बनता, पर मीना को कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता। लक्ष्मीबाई ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, तुझ में वो आग है जो गांव की हर बेटी में
होनी चाहिए। उधर अजय ने अपने परिवार को साफ शब्दों में कह दिया, अगर हम दहेज के पीछे भागेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उन लोगों में जो रिश्तों की कदर नहीं करते। उसकी बात सुनकर शांति देवी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने मीना को गले लगाया और कहा, बेटी तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। रात को जब सब सो गए, राधा और मीना छत पर बैठी। मीना ने राधा का हाथ थामकर कहा, दीदी तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, अगर तुम ना बोलती तो शायद मैं कभी सच नहीं जान पाती। राधा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, मीना तू मेरी छोटी बहन है, तेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। ये रिश्ता अब सच्चाई और प्यार की नींव पर बनेगा। अगले दिन गांव में सगाई की चर्चा हर गली नुक्कड़ पर थी। कुछ लोग राधा की तारीफ कर रहे थे तो कुछ पुरानी सोच वाले बुदबुदा रहे थे कि लड़की का इतना बोलना ठीक नहीं। पर राधा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था कि वो गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करेगी। उसने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। दहेज मांगना गलत है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। राधा की ये बात गांव की युवा पीढ़ी में फैलने लगी। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत में भी दहेज के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। राधा की हिम्मत ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने की शुरुआत कर दी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।